दोस्तों, अगर आपके पास 50,000 रुपए के आसपास का एक बहुत बड़ा अमाउंट है और आप इसे एसबीआई के किसी म्यूचुअल फंड प्लान में लगाकर 1 करोड़ के आसपास का बहुत बड़ा फंड बनाना चाहते हो, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं एसबीआई म्यूचुअल फंड के ऐसे 4 बेस्ट फंड्स के बारे में बात करने वाली हूं, जिसमें निवेश करके आप एक अच्छा खासा रिटर्न बना सकते हो और एक अच्छा खासा फंड भी पा सकते हो। और एसबीआई म्यूचुअल फंड ही क्यों? आपको तो पता ही होगा कि एसबीआई हमारे देश का सबसे भरोसेमंद बैंक तो है ही, साथ ही में एसबीआई की म्यूचुअल फंड कंपनी हमारे देश की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूं, जहां पैसे की बात आती है वहां आप लोगों को पूरा इंफॉर्मेशन होना जरूरी है, इसीलिए मेक श्योर करना कि वीडियो को एंड तक देख रहे हो। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अब तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो आपको पता है क्या करना है, जल्दी से जाना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ ही में बेल नोटिफिकेशन के आइकॉन को भी प्रेस कर लेना है, ताकि मैं जो भी फाइनेंस रिलेटेड वीडियो बनाऊं वो आप लोगों को टाइमली मिल पाए और आप लोग उसका भरपूर फायदा उठा सको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, मार्केट के उतार चढ़ाव से हमारे मन में हमेशा ये डर लगा रहता है कि कहीं हम अपने निवेश किए हुए पैसे को खो ना दें। ऐसे में एसबीआई के कौन से लमसम प्लान में निवेश करना है जिससे हम एक अच्छा खासा रिटर्न बना सके, ये फैसला लेना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपकी वो सारी मुश्किलें दूर हो जाएगी, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 4 बेस्ट एसबीआई लमसम प्लान के बारे में बताने वाली हूं, जिसमें आप अपने रिस्क टेकिंग एबिलिटी को कंसिडर करते हुए किसी न किसी एक फंड में निवेश करके एक बहुत अच्छा खासा रिटर्न कमा सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको जल्दी से ये समझा दूं कि लमसम प्लान होता क्या है। लमसम प्लान में आप एक मोटी रकम एक ही बार में निवेश कर देते हो। इससे आपको सबसे बड़ा फायदा क्या मिलता है? पावर ऑफ कंपाउंडिंग का। क्योंकि जब आप अपने पास रखे हुए एक मोटे रकम को सीधा सीधा मार्केट में निवेश कर देते हो तो उसे बढ़ने के लिए भी ज्यादा टाइम मिल जाता है और इसमें कंपाउंडिंग का असर भी ज्यादा देखने को मिलता है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं जिस फंड के बारे में बात करूंगी वो है एसबीआई लार्ज कैप फंड। तो ये लमसम प्लान आपके पैसे को देश के 100 सबसे बड़े और मजबूत टिकाऊ कंपनी में निवेश करता है। तो अगर आप स्टेबिलिटी चाहते हैं और लो रिस्क लेना चाहते हैं तो आप इस फंड में निवेश कर सकते हैं। अगर मैं इस फंड के एयूएम यानी फंड साइज के बारे में बात करूं तो इसका जो एयूएम है वो है 52,420 करोड़। और अगर मैं इसके रिटर्न्स की बात करूं तो इस पर्टिकुलर फंड ने 5 साल में 18.55% का सालाना रिटर्न दिया है। और जब से ये फंड लॉन्च हुआ है यानी लगभग 18 सालों में इसने 15.44% का सालाना रिटर्न दिया है। अगर मैं इसके टॉप होल्डिंग्स की बात करूं तो एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एलएनटी जैसी दिग्गज कंपनियां इसके टॉप होल्डिंग्स में आती हैं। तो अगर आप भी सेफ्टी के साथ साथ ग्रोथ चाहते हो तो आप एसबीआई लार्ज कैप फंड में निवेश कर सकते हो। अब चलिए देखते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग का कमाल। अगर आपने 50,000 रुपए की लमसम अमाउंट 18 साल पहले जब से ये फंड लॉन्च हुई थी तब निवेश करते तो 10 साल के बाद पावर ऑफ कंपाउंडिंग से आपको 2,10,152 रुपए मिलते। वहीं पे 20 सालों में आपको जो अमाउंट मिलती पावर ऑफ कंपाउंडिंग से वो है 8,84,000। और वहीं पे 25 सालों में जो अमाउंट आपकी बन के आती पावर ऑफ कंपाउंडिंग से 18,102 रुपीज। अब हम जो दूसरे फंड के बारे में बात करेंगे वो है एसबीआई कॉन्ट्रा फंड। इस फंड में आपके पैसे को अंडर वैल्यूड स्टॉक्स में लगाया जाता है। तो जब पूरा मार्केट किसी खास स्टॉक्स के पीछे भाग रहा होता है तो आपके पैसे को अंडर वैल्यूड स्टॉक्स में निवेश किया जाता है, जो कि कम पैसे में मिल जाते हैं। और जब कुछ समय बाद मार्केट इन अंडर वैल्यूड स्टॉक्स की सही कीमत जान लेता है तो आपको रिटर्न भी जबरदस्त मिलता है। तो अगर मैं इस फंड के एयूएम यानी फंड साइज की बात करूं तो इसका फंड साइज है 46,653 करोड़ रुपए और 5 सालों में इसने 30.43
3% का एनुअलाइज रिटर्न भी दिया है। तो चलिए इस फंड में भी जल्दी से देख लेते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग का कमाल। जब से ये फंड लॉन्च हुआ है तब अगर आप 50,000 रुपए की लमसम इन्वेस्टमेंट करते इस फंड में तो 16.67% के हिसाब से 10 सालों में जो आपको रिटर्न मिलता वो है 2,33,648 रुपीज। वहीं पे 20 सालों में जो आपको रिटर्न मिलता वो है 10,91,827 रुपीज और 25 सालों में वो रिटर्न होता 23,60,206 रुपीज। तीसरा फंड है SBI मिड कैप फंड। ये फंड उन लोगों के लिए है जो थोड़े ज्यादा ग्रोथ के लिए मीडियम रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि ये फंड आपके पैसे को मिड कैप कंपनीज में निवेश करता है जिनकी ग्रोथ की पॉसिबिलिटीज या पोटेंशियल बहुत ज्यादा होती है। अगर मैं इसके AUM यानी फंड साइज की बात करूं तो इसका AUM है 22,011 करोड़ और अगर मैं इसके 5 साल के रिटर्न की बात करूं तो पिछले 5 सालों में इसने 26.07% का एनुअलाइज्ड रिटर्न दिया है। ये फंड आपके पैसे को फाइनेंशियल सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर और कैपिटल गुड जैसे सेक्टर में लगाता है। तो अगर आप उन लोगों में से हो जो 7 से 10 साल यानी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में विश्वास रखते हो और मार्केट के उतार चढ़ाव से घबराते नहीं हो, थोड़ी रिस्क ले सकते हो, तो आप इस फंड में निवेश कर सकते हो। अब चलिए देखते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग का कमाल इस फंड के लिए। जब से ये फंड लॉन्च हुआ है तब से इसने 19.20% का CAGR रिटर्न दिया है। तो अगर आप लमसम अमाउंट 50,000 रुपए की इस फंड में निवेश करते जब से ये लॉन्च हुआ था तो 10 सालों में आपको जो रिटर्न मिलता 19.20% के हिसाब से वो होता 2,89,556 रुपीज। वहीं पे 20 इयर्स में जो आपको रिटर्न मिलता वो है 16,76,000 और 25 सालों में जो आपको रिटर्न मिलता वो है 40,35,000 रुपए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो चौथा फंड है वो है SBI स्मॉल कैप फंड। ये फंड किन लोगों के लिए है जो हाई रिटर्न और हाई रिस्क में विश्वास रखते हैं, क्योंकि इसमें आपका पैसा स्मॉल कैप कंपनीज यानी छोटी कंपनीज में लगाया जाता है जिनकी ग्रोथ की पोटेंशियल या पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा होती है। और अगर एक्सपर्ट्स की माने तो स्मॉल कैप कंपनीज में जबरदस्त रैली देखने को मिला है। ये रिटर्न तो अच्छा देती हैं लेकिन इसमें रिस्क भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। अगर मैं इसके AUM यानी फंड साइज की बात करूं तो इसका AUM है 35,244 करोड़ और अगर मैं इसके 5 साल के एनुअलाइज रिटर्न की बात करूं तो इसने 5 सालों में 25.11% का एनुअलाइज्ड रिटर्न दिया है। तो ये फंड उन लोगों के लिए है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में विश्वास रखते हो, यानी वो अपना पैसा 10 साल या 10 साल से ज्यादा निवेश करके रख सके। अब देख लेते हैं छोटा पैकेट और बड़ा धमाल का कमाल। अगर आपने इस फंड में 50,000 रुपए की लमसम इन्वेस्टमेंट करी होती जब से ये फंड लॉन्च हुआ है तो 24.15% के हिसाब से 10 सालों में जो आपको रिटर्न मिलता वो है 4,35,000। वहीं पे 20 सालों में जो आपको रिटर्न मिलता वो है 38,84,000 और जो 25 सालों में आपको रिटर्न मिलता वो है 1,11,59,330 रुपीज। तो देखा, हाई रिस्क का हाई रिवार्ड। और ये कोई पर्सनल रिकमेंडेशन नहीं है, मैं बस अपना पर्सनल ओपिनियन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आप ये जान लें कि म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। जब भी आप निवेश करें आप खुद से रिसर्च करें या फिर किसी सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लें। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेक श्योर करो अपने सारे दोस्तों, अपने सारे रिलेटिव्स के साथ ये वीडियो शेयर कर रहे हो टू स्प्रेड द अवेयरनेस। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं बहुत जल्दी मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए यू गाइस टेक केयर, स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय बाय।